अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए ज़रा। सनातन क्या है, अपने बच्चों को सिखाओ यार। तुम्हारी बेटी इस्लाम के चक्कर में क्यों फंसती है? इसीलिए फंसती है। तुम सनातन के बारे में नहीं बताते। सनातन की सच्चाई दिखाओ। इस्लाम की सच्चाई तो सब बता ही रहे हैं। मैंने ये वीडियो कल पोस्ट की है और मुझे इस वीडियो पर बहुत ही बैड कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि अगर तुमने दोबारा हिंदुओं के ख़िलाफ़ कुछ या सनातन धर्म के बारे में के ख़िलाफ़ कुछ कहने की कोशिश की तो हम तुम्हें स्पॉइल कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और दूसरी बात ये कि हम आपके बारे में बुरा क्या बोलें, उससे पहले ये आप पहले खुद सुन लें कि आपके हिंदू धर्म की किताबों में ही आपके बारे में बुरा भला लिखा गया है। ख़ास तौर पे इन लड़कियों के बारे में, इन औरतों के बारे में जो खुद को कहती हैं कि हम सनातन धर्म में महफूज हैं, सनातन धर्म में औरतों की इज्जत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो आज एक इंडिया के ही ऐसे दोस्त, ऐसे शख्स जो कि हिंदी पढ़ना जानता है, उसके वो आपको हिंदुओं की किताब में लाइव प्रूफ दिखाएगा कि हिंदुओं की किताबों में औरतों के बारे में क्या लिखा गया है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको लाइव प्रूफ। ये रामचरितमानस है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं। जितनी भी चीज़ें नीच हैं, सूअर, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, औरतें उससे भी नीच हैं। नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी, तो जहाँ ये औरत थी, जिस जगह ये शुद्र औरत थी, उस जगह को रामचरितमानस ने जन्मभूमि, पापों की जन्मभूमि कहा है। यही है सनातन धर्म की अच्छाई, जिसको देख करके लोग औरतें, महिला सनातन धर्म की तरफ दौड़ करके आ रही है। आपने देखा इन्हीं की किताब में औरत को क्या मुकाम दिया गया है। तो आइए इनकी दूसरी किताब में भी दिखाती हूँ कि क्या लिखा गया है। ये अग्नि पुराण का 169वां अध्याय है। इसमें लिखा है कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गौ, उल्लूक, काक अथवा चारों में से किसी वर्ण की स्त्री की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। स्त्री की अज्ञानशावश हत्या करके भी शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। मतलब यहाँ ये बताया गया है, वो औरत कह रही कि हमें सनातन धर्म सबसे अच्छा लगा, इसमें औरत की इज्जत है। इज्जत यही है कि किसी औरत को जानबूझकर मार दे तो ऐसा है जैसे कुत्ता को जान से मारा हो, मेंढक को जान से मारा हो, नेवला वगैरह को जान से मारा हो, और महाभारत में है कि सूअर को जान से मारा हो। ये है सनातन धर्म में औरत की इज्जत। देखा आपने कि इन्हीं की अपनी किताबों में औरत को क्या मुकाम दिया गया है। एक कुत्ते, सुअर, बिल्ली, गधे, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले में क्या फरमाते हैं कि सनातन धर्म क्या चीज़ है, इनकी अपनी किताब के प्रूफ से। तो आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम देव कुमार शाह उर्फ रंजन। मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है
जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब। लीजिए दोस्तों, अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन्हीं की किताब में से लाइव प्रूफ दिखा दिया है। इन्हीं की सनातन की किताबों में लिखा है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी भगवान ईश्वर सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ना उसकी कोई तस्वीर, न मूर्ति, न बुत, और ना ही कोई उसकी सूरतें बना के रखी गई हैं, जिस तरह ये हिंदू करते हैं कि इन्होंने इतने ज्यादा बुत बना के उसकी पूजा शुरू की हुई है। इनको चाहिए कि सबसे पहले अपनी किताबों पर तो अमल करें, अपनी किताबें पढ़कर पूरा हिंदू मजहब पढ़ कर आए, सनातन मजहब पहले पढ़ तो ले, फिर इस पर अमल करें। इनको खुद को ही नहीं पता कि इनकी अपनी किताबों में क्या लिखा गया और इनके बड़ों ने इनसे क्या छुपा के रखा गया। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये अपनी किताबों को रीड करें और फिर फैसला करें कि कौन सा मजहब सही है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक ही सच्चा मजहब है और वो मजहब इस्लाम है, और हमें फख्र है कि हम मुस्लिम हैं। और हम मुस्लिम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं हमें, और ना ही हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते हैं। तो दोस्तों, किसी किस्म का कोई भी इशू या कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं अपनी न्यू वीडियो उस नेक्स्ट टॉपिक पर बना सकूं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।